फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, हम प्रीवियस वीडियो में 2 वीडियो बनाए जा चुके हैं, जिसमें मेनली 10th और 12th बोर्ड से संबंधित इसको संपादन करने के लिए और इसमें क्या क्या नियम है उन सब की हम चर्चा कर रहे थे। इस 10th और 12th बोर्ड को फॉलो करते हुए ही हम 8th और 5th बोर्ड को भी संपन्न करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम यह 2 वीडियो में आपको काफ़ी हद तक काफ़ी सारी बातें बता दी थी। आज हम इसमें आगे के और कुछ पॉइंट्स को पढ़ेंगे। ऑनलाइन आवेदन से संबंधित कुछ बातें हम यहाँ चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर भी करें। तो दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाकर ये सारी जानकारी देते हैं। तो ऑनलाइन से संबंधित एक बार ऑनलाइन करने के बाद में जो पैसे हैं उनका लेन देन नहीं होगा। वो पैसे आपकी गलती ही मानकर कट जाएंगे। प्रवेश पत्र और केंद्र सामग्री सारा का सारा डाउनलोड करके प्रिंट पर निकालना है। बोर्ड के द्वारा काफ़ी सारा जो भी कुछ प्रपत्र है, मैटर है, वो ऑनलाइन ही भेजा जा रहा है। पहले डाक के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से भेजते थे। बोर्ड परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों में मुद्रित प्रवेश शालाओं को नहीं भेजे जाएंगे। जो भी प्रवेश पत्र हैं, प्रवेश पत्रों को बोर्ड की वेबसाइट पर परीक्षा से प्रारंभ 10 दिन पूर्व अपलोड कर दिया जाता है और समाचार पत्र पर भी इसकी जानकारी दे दी जाती है और संबंधित शाला प्रधान, अग्रेषण अधिकारी पूर्व प्रदत्त जो आईडी पासवर्ड है उससे डाउनलोड कर उन्हें कॉपी करके निकाल लेता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, नियमित परीक्षार्थियों के प्रवेश से संबंधित शाला प्रधान तथा स्वयं पाठी परीक्षार्थियों के प्रवेश से संबंधित अग्रेषण अधिकारी जहां परीक्षार्थी ने आवेदन किया है वहाँ से डाउनलोड होगा। तो नियमित परीक्षार्थी हैं या स्वयं पाठी जो परीक्षार्थी हैं, प्राइवेट जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनका भी प्रवेश पत्र वहीं से डाउनलोड होगा जहाँ उन्होंने आवेदन किया है। तो ये हो जाता है दोस्तों आपके पेज नंबर 6। अब हम चर्चा करते हैं पेज नंबर 7 की। और पेज नंबर 7 में हम दोस्तों दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि माध्यमिक प्रवेशिका, उच्च माध्यमिक, वरिष्ठ उपाध्याय और व्यावसायिक परीक्षा, इसके जो नियमित परीक्षार्थी हैं इनकी उपस्थिति गणना संबंधी प्रपत्र 51 बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है। और साथ ही साथ शाला जो प्रधान विवरण 49-50 है ये भी भरकर बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। तो बोर्ड को 49, 50, 51 जो प्रपत्र हैं वो भरकर सुनिश्चित करें। साथ ही साथ ये जो प्रपत्र हैं ये बोर्ड की साइट के ऊपर आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएंगे। जिन शालाओं ने बोर्ड से संबत्ता का वार्षिक शुल्क नहीं जमा कराया है, ठीक है, वार्षिक शुल्क जो बोर्ड से संबत्ता जो होती है उससे मान्यता से संबंधित, और उनके सभी परीक्षार्थियों और ऐसे परीक्षार्थी जिनका नाम पृथक उपस्थिति न्यून के कारण रोका गया, आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया या किसी भी कारण से परीक्षा में बैठने से रोका गया, उनके प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए जाएंगे। तो मेनली ये 3-4 चीज़ें होती हैं। नाम पृथक वाली है,
या डिटेनाइड है ना, डिटेनाइड यानी उपस्थिति न्यून है उसके कारण डिटेनाइड हो गया, या रिजेक्ट कर दिया, या कोई भी प्रलेख की कमी के कारण उसके परीक्षा में बैठने से परीक्षार्थी को यदि कैंडिडेट को रोका गया है तो फिर उसके प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं होंगे। साला प्रधान ऐसे परीक्षार्थी जिनका साला से नाम पृथक उपस्थिति न्यून, आवेदन पत्र निरस्त या अन्य कारणों से प्रवेश पत्र जो रोक दिया गया है वो बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर देवें। ठीक है, यानी साला प्रधान जो भी परीक्षार्थी हैं जिस किसी कारणों से प्रवेश पत्र साला प्रधान क्या करे, ये जो बोर्ड की वेबसाइट से जो अपलोड किए गए हैं जिस कारण से रोका गया है तो वह अपलोड कर देवें। नेक्स्ट 5वां पॉइंट है दोस्तों, साला द्वारा उपरोक्त सूचना बोर्ड को समयांतर्गत उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में बोर्ड द्वारा साला के समस्त प्रवेश पत्र अपलोड किए जाएंगे। तो ये जो भी सूचनाएं हैं समय पर उपलब्ध यदि नहीं कराई जाती हैं तो इस स्थिति में बोर्ड क्या करेगा, जितने भी प्रवेश पत्र हैं वो सारे के सारे अपलोड करेगा। तो ऐसे कोई विद्यार्थी हैं जिनका नाम कट गया है, उपस्थिति न्यून है, किसी भी कारण से वो स्कूल में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसके प्रवेश पत्र यदि आप बोर्ड को जानकारी नहीं देते हैं तो वह क्या करेगा, वो भेज देगा, अपलोड कर देगा। अयोग्य परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र वितरित करने पर समस्त जिम्मेदारी केवल और केवल साला प्रधान की होगी। साला प्रधान की ही हम यह जिम्मेदारी मानेंगे कि कोई अयोग्य परीक्षार्थी था और उसका प्रवेश पत्र आ गया है। जो केंद्राधीक्षक है परीक्षा हेतु केंद्र सामग्री साला को पूर्व आईडी पासवर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी निकाल कर परीक्षा उपयोग में ले सकेंगे। परीक्षार्थी का प्रवेश पत्र खो जाता है तो शुल्क के रूप में 50 रुपये जमा करें और डुप्लीकेट लिखकर वह जारी कर देवें। ठीक है, 50 रुपये लिखकर 50 रुपये की रसीद काट कर डुप्लीकेट लिखकर जारी कर देवें। अपना यूज़र आईडी पासवर्ड संभाल कर सुरक्षित रखें, गोपनीय है और पासवर्ड किसी को न बताएं। अपना पासवर्ड संभाल कर रखें, डाउनलोड करके पूरक परीक्षा के समय पासवर्ड फिर काम आएगा। यह पासवर्ड 3 वर्ष तक काम चलेगा। प्रथम बार लॉगिन करने के पश्चात सुरक्षा दृष्टि से अपना पासवर्ड बदल लें। परीक्षार्थियों द्वारा भरे गए आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियां जो भी हैं उसका सत्यापन कर विद्यालय रिकॉर्ड से अवश्य यह देख लें। चालान जो फार्म है उस पर दी गई जो वैध तिथि है उसका भी अवश्य ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, इस तिथि के पश्चात यदि शुल्क जमा करवाते हैं नहीं होगा, अतिरिक्त शुल्क लगेगा। आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए अंतिम तिथि का इंतज़ार न करें, क्योंकि अंतिम तिथि में बार बार यह चेतावनी दी जा रही है बोर्ड के द्वारा कि सर्वर डाउन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है परीक्षा शुल्क। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने के पश्चात जो कंप्यूटर है उससे मुद्रित चालान के आधार पर ही निर्धारित बैंक की शाखा में जमा करवाएं। अन्य
शाखा में चालान जमा करवाने की गलती कतई न करें। बोर्ड की वेबसाइट है, आवेदन संबंधी जो भी निर्देश हैं भली भांति अध्ययन कर लें। विवरणिका दे रखी है, वो भी बोर्ड की विवरणिका जो है वो भी बोर्ड वेबसाइट पर आपको उपलब्ध हो जाती है। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने का समस्त व्यय अग्रेषण शुल्क से वहन करना होगा और राशि कम पड़ती है तो साला खुद ही वहन करेगी। यह बात भी रिपीट हुई है। आपको भेजे गए 7 अंकों का जो विद्यालय कोड है इसका उपयोग में लें और सील में भी यही कोड रखा जाए। जो भी आप मोहर लगाते हैं उसमें वह विद्यालय कोड 7 अंक वाला है वो आए। अपने नोडल केंद्रों की जानकारी प्राप्त करने नोडल केंद्रों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट पर परीक्षा आवेदन भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कंट्रोल रूम जो तत्पर रहता है 24 घंटे, आप फ़ोन करें। 1-2 बार या मान लीजिए ज़्यादा बार भी लगाना पड़ जाए तो आप करें। जिन नव कर्मोन्नत विद्यालयों में विद्यालय कोड आवंटित नहीं है, वेबसाइट पर ऑनलाइन सूची में भी नहीं है, नव कर्मोन्नत विद्यालय राज्य सरकार से नव कर्मोन्नति आदेश के साथ समस्त पत्रावली सहित बोर्ड से संबद्ध प्राप्त करने की कार्रवाई निर्धारित तिथि से बोर्ड से आईडी पासवर्ड प्राप्त तुरंत प्रभाव से कर लें। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जो बोर्ड के आवेदन भरने हैं हम उनके बाद में यह कार्रवाई करते हैं, जिसके द्वारा आवेदन की जो अंतिम तिथि निकल जाती है उसके बाद काफ़ी समस्याएं रहती है। तो ये जो आवेदन वाली प्रोसेस है ये आप पहले ही कर लें। नव कर्मोन्नत आवेदन शुल्क जमा कराना अनिवार्य है और परीक्षा शुल्क ड्राफ्ट के माध्यम से स्वीकार नहीं होगा। नव कर्मोन्नत विद्यालय जो 128 प्रपत्र है वो परीक्षा केंद्र पर अवश्य जमा करवाएं। ऑनलाइन भरने के लिए माध्यमिक और प्रवेशिकी परीक्षा के लिए आपको क्या क्या चाहिए, यह 2-3 बातें आपके जहन में होनी चाहिए। पहली तो 8वीं की अंक तालिका कर्मोन्नत वाली जैसी भी हो, 9वीं की अंक तालिका जिसमें जन्म तिथि अंकित हो और शाला प्रधान द्वारा यह प्रमाणित हो, और इस वर्ष और नए प्रवेशार्थियों के लिए उपरोक्त के अलावा गत साला की टीसी की वर्तमान शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित फोटो कॉपी ये भी आप अवश्य भेजें। क्या कहा है दोस्तों कि इस वर्ष नए प्रवेश परीक्षार्थियों के लिए उपरोक्त के अलावा जो नए हैं, इस वर्ष नए प्रवेश परीक्षार्थियों के लिए और उपरोक्त के अलावा यानी ये वाली गत साला की टीसी को वर्तमान शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित करके वो भी आपको भेजनी है। ठीक है, तो टीसी भी भेजनी है। यदि कोई यहाँ आया है विद्यार्थी इसी स्कूल में इसी वर्ष आया है तो गत वर्ष जो टीसी है उसकी वो क्या है प्रमाणित कर देगा यहाँ का प्रिंसिपल और वह भेजनी है। तो यह भी आप देखें। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके या करके लिख रखा है कक्षा 10 में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अंक तालिका की शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित फोटोकॉपी भी भेज सकते हो। ये चीज़ है। यदि वो 10वीं में उत्तीर्ण हो चुका है या 10वीं में अनुत्तीर्ण हो चुका है उसकी भी फ़ोटोकॉपी आप भेज सकते हो। वो फ़ोटोकॉपी भेजने पर होगा क्या दोस्तों, इसका मतलब यह है कि वो जो टीसी वाली जो प्रोसेस है वो पहले से भेजी जा चुकी है। कहाँ? बोर्ड में। तो 3 चीज़ें हो गई, 8वीं 9वीं और टीसी।
8वीं 9वीं की मार्कशीट और टीसी इस स्कूल में है या वर्तमान स्कूल में है, ठीक है, तो उसको टीसी की फ़ोटो प्रति भी भेजें। तो और उच्च माध्यमिक में क्या है, कक्षा 10 और 11 की अंक तालिका और इस वर्ष नए प्रवेश परीक्षार्थियों के लिए, इस वर्ष जो नए प्रवेश परीक्षार्थियों के लिए उपरोक्त के अलावा गत साल की जो टीसी है वो वर्तमान के द्वारा प्रमाणित हो जाए या फिर 12वीं फेल या पास जो है उसकी आपको भेजनी है, ठीक है। तो ये पहली और दूसरी या तीसरी चीज़ में एक हो गई। हाँ तो दोस्तों यह 3 चीज़ें ध्यान रखें। इसी तरह से जो यह नोट है कि आपके जो विद्यालय में प्रवेश लेने वाले परीक्षार्थियों की टीसी अंक तालिका की प्रमाणीकरण पूर्व साल से अवश्य करवा लें। जो आपका विद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी हैं उनकी टीसी तथा अंक तालिका दोनों की दोनों प्रमाणीकरण जरूर करवाएं। प्रलेख गलत और फर्जी पाए जाते हैं तो शाला प्रधान की जिम्मेदारी होगी। इस कार्रवाई के लिए आपकी शाला की जो संबद्धता है वो भी रद्द की जा सकती है। फिर अन्य बोर्ड विश्वविद्यालय माध्यमिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी मूल पात्रता प्रमाण पत्र, प्रवर्जन प्रमाण पत्र, अंक तालिका की प्रति अवश्य संलग्न करें। अन्य कोई विश्वविद्यालय से आया है तो उसके लिए जो प्रोविजनल है या मूल पात्रता प्रमाण पत्र है वो भी अवश्य संलग्न करना है। कब? जब बोर्ड चेंज हो, ठीक है, जब बोर्ड क्या हो, चेंज हो। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट है आवेदन पत्रों से संबंधित ध्यान देने योग्य बातें कि समस्त शाला प्रधानों को यह सुनिश्चित कर लेना है कि जितनी भी सूचनाएं हैं वो मूल अभिलेख और शाला रिकॉर्ड से प्राप्त कर ली गई हैं। वेरी इम्पोर्टेंट। जो भी सूचनाएं हैं वो मूल अभिलेख से मिलाएं। परीक्षार्थी ने जो विषय लिए हैं वो विद्यालय में मान्यता प्राप्त है या नहीं। समस्त परीक्षार्थी जिनमें छात्राएं भी शामिल हैं नवीनतम फ़ोटो लगाएं। कंप्यूटर द्वारा यह स्कैन किया जाएगा और निर्धारित स्थान पर ही हस्ताक्षर करने हैं। ठीक इसी प्रकार आपको कंप्यूटर द्वारा प्रपत्र 91 जो दिया जाता है 2 प्रतियों में प्राप्त होगी। अग्रेषण सूची है। 1 प्रति आवेदन पत्रों के साथ नोडल को जमा करवानी है और दूसरी विद्यालय में सुरक्षित रहती है। विज्ञान, कृषि, कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि, कला, वाणिज्य। परीक्षार्थी का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखें। नेक्स्ट है दोस्तों आवेदन जो पत्र है उनकी हार्ड कॉपी का नोडल केंद्र पर प्रेषण। परिशिष्ट 1 में दी गई तालिका के अनुसार परीक्षा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिकृत बैंक की निकटतम शाखा में जमा कराकर चालान 3 प्रतियों में प्राप्त कर लें। ये बार बार आपको रिपीट किया गया है। परीक्षा शुल्क अग्रेषण पत्र प्रपत्र 128 2 प्रतियों में, ठीक है। और शुल्क चालान रसीद, इसमें एक अतिरिक्त विषय परिशिष्ट 4 तथा प्रायोगिक परीक्षा शुल्क भी शामिल करें। प्रायोगिक परीक्षा शुल्क भी शामिल करें, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 बातें हैं, ये ध्यान रखें। एक तो परीक्षा शुल्क, अग्रेषण शुल्क, चालान, रसीद और परीक्षार्थी के नाम की अग्रेषण सूची, ऑनलाइन द्वारा भरे गए मुद्रित पत्र पात्रता वाला और पूर्व परीक्षा अंक तालिका, प्रवर्जन प्रमाण पत्र, टीसी की प्रतिलिपि। परीक्षा शुल्क अग्रेषण प्रपत्र 128
अतिरिक्त विषय परिशिष्ट 4 तथा प्रायोगिक शुल्क भी शामिल करें, यदि है तो वर्गवार के लिए परिशिष्ट 3 देखो और अग्रेशन सूची के लिए वर्गवार और अन्य के लिए। नोट में दोस्तों 3-4 पॉइंट और हैं, वो और पढ़ लीजिए कि आवेदन पत्र कंप्यूटर डाटा फॉर्म को फाड़ना नहीं है, वो तो है ही नहीं, मोड़ना भी नहीं है। मोड़े बिना सीधे ही पार्सल में रखें। अस्थायी आवेदन पत्र जो चालान द्वारा बैंक में शुल्क जमा कराने से पूर्व डाउनलोड किए जाते हैं स्वीकार नहीं होंगे। 3 प्रतियां होंगी, 2 आवेदन पत्र, तीसरी नोडल में जमा होगी। बार बार रिपीट हो रहा है। और चौथा पॉइंट, आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, परीक्षा शुल्क की चालान रसीदें एक ही पैकेट में डालनी है। आवेदन पत्र की जो हार्ड कॉपी है वो परीक्षा शुल्क है, उसकी चालान की रसीदें एक ही पैकेट में डालकर निर्धारित नोडल केंद्र में जमा कराएं, पृथक पृथक नहीं। बोर्ड द्वारा डाक द्वारा सीधे ही चालान की रसीदें स्वीकार नहीं की जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों ये पेज नंबर 8 का कुछ पार्ट रह गया है और परिशिष्ट 4 भी रह गया है। बाकी आपने कुछ जानकारी आज समझी, पढ़ी, मेरे ख्याल से कुछ समझ में आया होगा। और वीडियो यदि अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और शेयर भी करें। कोई आपके अमूल्य विचार हैं तो आप वीडियो में कुछ कमेंट करें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत जो भी वीडियो भेजते हैं उसका मिल जाए। वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।